Hello everyone, this is Namrata Golyan and in today's class we are going to do very important concept from a board exam point of view, that is about the adjustment of partners capital under the chapter admission of a new partner. As you all know, इससे पहले हमने बहुत सारे एडजस्टमेंट्स को डिस्कस किया है, लाइक सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड आउट किया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फाइंड आउट किया, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया, असेट्स को रीवैल्यू किया, लाइबिलिटीज को रीअसेस किया। ये बैलेंस शीट के अंदर कोई रिजर्व, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड लॉसेस एग्जिस्ट हो रहे हैं, तो उन सब का एडजस्टमेंट किया। ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ऑल पार्टनर्स के बीच करके हमने इन सब एडजस्टमेंट्स को सेटल किया था। नाउ इट्स टाइम्स टू डू एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल क्या होती है, किस बेसिस पे ये किया जाता है, और व्हाट आर इट्स वेरियस स्टेजेस, व्हाट आर इज द वेरियस स्टेप्स वी नीड टू फॉलो। स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू स्टार्ट द क्लास? लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता क्या है एंड व्हाट आर इट्स मेन टू वेज। स्टूडेंट्स, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता है sometime partner decide at the time of introducing a new partner that their capital should also be adjusted in profit sharing ratio. Understood? ये हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे न्यू पार्टनर के कैपिटल फाइंड आउट की जाए, सेकंड इसके रिवर्स न्यू पार्टनर की बेसिस पे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट किया जाए। Understood? To make your concept simplify and easy understandable, I have bring these steps for you. आज की क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल के बेसिस पे हम न्यू पार्टनर्स की कैपिटल को डिटरमाइन करेंगे। There are 4 steps. सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं, सपोज ए और बी दो पार्टनर हैं, सी इज एडमिटेड इनटू अ फर्म फॉर 1/5 ऑफ शेयर। ए और बी का रिमेनिंग शेयर कितना रह गया है? इट इज द 4/5। बस अब हम सेकेंड स्टेप पे मूव आउट करते हैं। फाइंड आउट कैपिटल ऑफ ए एंड बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। सॉरी, एडजस्टमेंट्स लाइक रीवैल्यूएशन, रिजर्व्स, गुडविल, ये सब भी एडजस्टमेंट्स करने के बाद ए और बी की जो कैपिटल है वो हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ आफ्टर स्टेप फर्स्ट, आफ्टर स्टेप सेकंड, हम स्टेप 3 की ओर मूव कर रहे हैं। कैलकुलेट टोटल फर्म्स कैपिटल, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल, अपन ने स्टेप सेकंड के अंदर ए और बी की एडजस्टेड कैपिटल फाइंड आउट की है। आप उसका समेशन करो, टोटल एडजस्टेड कैपिटल। अब उसको डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर्स कंबाइंड शेयर। ए और बी का कंबाइंड शेयर क्या है? 4/5। या तो वो डिवाइड करो और या इसको रेसिप्रोकल करो, ये सेम ही थिंग होती है, ठीक है। अब इसके पास हमारे पास टोटल फर्म्स कैपिटल आ गई है अंडर द स्टेप 3rd। अब नाउ अंडर स्टेप 4, कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स कैपिटल, वो कैसे फाइंड आउट की जाएगी? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म में से जो इनकमिंग पार्टनर का शेयर है, सिंपली आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, इससे आपके पास न्यू पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। अंडरस्टूड? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड वे की ओर। एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना। अंडरस्टूड? चलिए वही हम सिचुएशन एज्यूम करके चल रहे हैं। सपोज सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर इन अ फर्म एंड रिमेनिंग शेयर इज द 4/5 ऑफ ए एंड बी। अपने पास क्या है? न्यू पार्टनर की कैपिटल अपने पास है, उसके बेसिस पे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करना है।
कैलकुलेट, सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। वो कैसे फाइंड आउट होगा? न्यू पार्टनर्स कैपिटल डिवाइडेड बाय हिज शेयर। सपोज यहाँ 1/5 है तो डिवाइडेड बाय 1/5, और यहाँ रेसिप्रोकल भी कर सकते हो। बाय दिस अपने पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में अपने को क्या फाइंड आउट करनी है? कैलकुलेट रिक्वायर्ड शेयर ऑफ ऑल पार्टनर। ऑल पार्टनर की शेयर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल कैपिटल फर्म की आपके पास आ गया है और इंडिविजुअल शेयर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो इंडिविजुअल कैपिटल जो हमें रिक्वायर है, जो हमें डिजायर है, हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। नाउ अब आप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पे हो, एग्जिस्टिंग कैपिटल और डिजायर्ड कैपिटल का कंपैरिजन करो। स्टेप सेकंड से हमारे पास डिजायर्ड कैपिटल आती है कि हमारे पास ये कैपिटल होनी चाहिए। एग्जिस्टिंग और डिजायर्ड कैपिटल का जब कंपेयर करते हैं तो आपके पास दो सिचुएशन अराइज हो सकती है। एग्जिस्टिंग कैपिटल इज ग्रेटर देन डिजायर्ड कैपिटल, इट मींस आपके पास सरप्लस कैपिटल है। एग्जिस्टिंग कैपिटल इज लेस देन डिजायर्ड कैपिटल, इट मींस आपके पास कैपिटल की डेफिशिएंसी है। सरप्लस है तो आप विड्रॉ करोगे, डेफिशिएंसी है तो आप कैश को ब्रिंग करोगे। अंडरस्टूड? चलिए अब हम इसकी थोड़ी जर्नल एंट्री पे फोकस करते हैं। सपोज पार्टनर को कैपिटल विड्रॉ करनी है, एग्जिस्टिंग कैपिटल ग्रेटर देन डिजायर्ड है तो सरप्लस होती है, और एग्जिस्टिंग कैपिटल डिजायर्ड से लेस है तो डेफिशिएंसी होती है। सरप्लस है तो वो विड्रॉ कर लेगा सरप्लस पार्ट। देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ईयर टू बैंक अकाउंट, और इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी तो पार्टनर को कैपिटल को लेके आना पड़ेगा, कैश को लेके आना पड़ेगा। देन क्या एंट्री करेंगे? फॉर ब्रिंगिंग कैश इनटू अ फर्म, बैंक अकाउंट ईयर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अंडरस्टूड? और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, छोटा सा पॉइंट है, इंस्टेड ऑफ विड्रॉइंग कैश, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग कैश, पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू भी अपन इस विड्रॉ और ब्रिंग कैश का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने फोकस किया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्या होते हैं और उसकी दो केसेस को स्टडी किया। एडजस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल के बेसिस पे हमने ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल फाइंड की है, और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे न्यू पार्टनर्स की कैपिटल को डिटरमाइन किया है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी, एंड थैंक यू गाइज। आई होप यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू, एंड थैंक यू अगेन एंड बाय बाय।